हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास हम लोगों ने एनसीईआरटी पूरी खत्म कर ली थी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सबको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से आ गए। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने लगे हैं। कुछ में अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मेरे को लग रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेंगे सारे, वो मैं लेके आया हूँ 10 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस वो लिखे हुए हैं हमने। तो मैं एक एक करके सारे आज सॉल्व करवाऊंगा। इस लेक्चर में सिर्फ ये 9 क्वेश्चंस हैं। इस लेक्चर के साथ नीचे एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक असाइनमेंट मिलेगी। उस असाइनमेंट में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस है जो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। तो एक बार आप लोग इन क्वेश्चंस को खत्म कर लेंगे, जो सेकंड लेक्चर होगा उसके अंदर हम दो नए मेथड सीखेंगे जो कि शॉर्टकट मेथड है स्क्वायर रूट निकालने के। दैट इज कॉलम मेथड है हमारा और एक डायगोनल मेथड है। दोनों को अच्छे से कवर करेंगे हम लोग। तो देखो हम लोग शुरू करते हैं इनके स्क्वायर रूट्स निकालने। तो पहला क्वेश्चन, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी हुई है अच्छे से, और अब आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हो मेरे साथ सीधा। आप लोग पैरेलल में भी साथ साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ, ताकि हम लोग फिर अपने आंसर्स को मैच करें और तरीका मैच कर लें। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, अब हमने जब पेयरिंग बनाई तो डेसिमल के इधर दो दो की पेयरिंग, डेसिमल के इधर दो दो की पेयरिंग, तो ये हमारा ऐसा बन गया 01.6900। अब हमें ये देखना है जो पहला है 1 किसके स्क्वायर से छोटा होएगा। 2 2 जा 4, छोटा चाहिए। 1 1 जा 1, एग्जैक्ट दे रहा है। हमने पहले करा 1 1 जा 1, नीचे उतर के आ गया हमारा 0, तो यहां से है हमेशा पेयर नीचे उतरता है। 1 + 1 2। अब 2 किससे जाना चाहिए। 21 1 जा 22 2 जा 23 3 जा, तो हमने करा 22 2 जा 44, 23 3 जा 69 हमें मिल रहा है। तो और क्योंकि डेसिमल उतरे तो डेसिमल लगा दिया। 23 3 जा 69 0। अब ये पूरा भी नीचे आ रहा है, तो 23 + 3 26, लेकिन यहाँ पे 0 है तो 0 जा 0 0, तो आंसर आ रहा है कि 1.69 का जो अंडर रूट है दैट इज इक्वल टू 1.3। देख लो सारे जने इसको। सेकंड सेकंड इज 75.69, सेकंड इज 75.69। तो डेसिमल के इधर दो दो का पेयर, डेसिमल के इधर दो दो का पेयर। तो अब हमें ये सोचना है कि 75 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, तो 64 और 81 के बीच में है, तो 8 8 जा 64 आया 11, पूरा पेयर नीचे आएगा। 8 + 8 16 नीचे आएगा, और क्योंकि डेसिमल की चीज उतरने लगी है तो डेसिमल लगा देंगे। अब हम करते हैं, देखो लास्ट में 9 है तो या तो 163 3 जा 3 3 जा दे देगा 9 8 4, या 7 7 जा 49 42 46 11, फिर हो गया 167 7 जा 1169, आ गया रिमाइंडर 0। तो क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब जो स्क्वायर रूट है 75.69 का दैट इज इक्वल टू 8.7। खत्म, सेकंड भी हो गया। थर्ड 9.8596 करते हैं। थर्ड इज 9.8596 पेयर, डेसिमल के इधर दो दो के पेयर, डेसिमल के इधर दो दो के पेयर। तो पहले करेंगे 3 3 जा 9, डबल नीचे उतरेगा। 3 + 3 6, और क्योंकि डेसिमल उतरने लगा तो डेसिमल। अब 61 1 जा 62 2 जा, तो 61 1 जा छोटा है, 62 2 जा 124 बड़ा हो जाएगा। 24 पूरा पेयर नीचे 9 6, 61 + 1 62, अब 6 चाहिए। 6 24 4 जा या 6 6 जा, दोनों में से एक होना है। 16 8 1 9 4 6 जा 24 आ रहा है ऐसे, तो 6 24 4 जा। तो यानी कि जो इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 9.8596 इज इक्वल टू 3.14, इसके बराबर। नेक्स्ट थर्ड, क्या कह रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड थोड़ा ट्रिकी। फोर्थ अंडर रूट 3/7। मैंने आपको ये जब थ्योरी भी करवाई है तो मैंने सिखाया था, देखो अब एक तरीका है, आप इसको लिख दो √3/√7। तो पहले √3 अलग निकालोगे, फिर √7 अलग निकालोगे, फिर दोनों को डिवाइड करोगे। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम किसी डेसिमल के नंबर से डिवाइड करें तो हमें डिवीजन बहुत मुश्किल है। देखो क्या है, इसने दे दिया ऐसा कुछ, उसने भी दे दिया समथिंग कुछ कुछ। मैं ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे को नहीं पता क्या वैल्यू है।
ऐसे चलती हुई वैल्यू, 2 डेसिमल की 2 डेसिमल। अब इसको डिवाइड करना बहुत मुश्किल है, डेसिमल को डेसिमल से 2 जीरो हटाओगे फिर करोगे। उससे बेटर भी सिखाता हूं आपको। आप क्या करो, हमेशा जो नीचे नंबर बच रहा है उसी से मल्टीप्लाई करवा दो और डिवाइड करवा दो। तो √3 इंटू √7 कितना हो जाएगा, √21। √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा, √7 इंटू 7, एक 7 बाहर बच जाएगा, तो √21/7। तो अब आप क्या करोगे, √21 की वैल्यू निकालोगे वैसे ही, लेकिन अब 7 से डिवाइड कराना, 7 से डिवाइड कराना आसान है। 2 डेसिमल वाले नंबर से डिवाइड कराना मुश्किल था, एक नॉर्मल नंबर से डिवाइड करवाना आसान है। तो हमने करा, आप लोग 9th में सीखोगे, इस मेथड को बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अभी सिर्फ ऐसे याद रखो, जब भी नीचे में इरैशनल बच रहा है उसी से मल्टीप्लाई करवा दिया, ताकि फिर हमारा नीचे एक नॉर्मल नंबर आ जाए, फिर उससे डिवाइड। 21 2 डेसिमल प्लेस है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 4 16, 5 डबल जीरो नीचे डेसिमल, क्योंकि डेसिमल की चीज होता है 4 + 4 8। अब 80 कितना कितना था, 85 5 होना चाहिए, 425। 86 6 करके देख लेते हैं, बड़ा तो नहीं आ रहा, 36 51 आ रहा है, बड़ा आ रहा है 500 से। तो 85 5 425, तो बचा 75, नीचे उतर के आ गया डबल जीरो, तो 85 + 85 90। अब 9 कितने कितने था, 9088 था, क्योंकि 9 8 तो 72 होता है। 64 8 9 से 72, तो 7264 आ रहा है, तो 9088 का 7264, ये रिमाइंडर दे देगा 236। तो यानी कि इसकी वैल्यू बन गई 4.58 डिवाइडेड बाय 7। 7 से डिवाइड करना आसान है, आप कर लो। 0.6 42, 38 5 35, 34 ऐसे चलता है, ये आ रहा है इसका आंसर। अगर किसी को ये करने में दिक्कत हो रही है तो कुछ नहीं करना होता, मैं आपको सिखा रहा हूं। आपने डेसिमल हटाया, नीचे 2 जीरो आ गए, 458 को 700 से डिवाइड कर दो, पॉइंट ऐसे 6 4200, 380 4 385 350, तो ऐसे करके आप पूरा कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 देखते हैं। √2.8, √2.8 तो कैसे करा जाएगा, 2.8, इसके इधर 2 2 की पेयरिंग, इसके इधर 2 की पेयरिंग। अब 2 को करते हैं 1 1 * 1 1, 80 नीचे उतर गया, डेसिमल आ गया, 1 + 1 हो गया 2, 28 8 जा करके देखते हैं एक बार, बड़ा तो नहीं आ रहा, 64 6 22 बड़ा आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है। 26 6 156 होता है, 27 7 189 होता है, तो ये भी बड़ा आ रहा है, तो 26 6 करना पड़ेगा। तो ये हो गया 26 6 156, 24 2400, 26 + 26 32, तो 327 7 327 7 7 7 49, 14 18 22, यही आ रहा है सबसे क्लोज, 7 7 2289, तो बचेगा 11 111, ये आ रहा है। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है दैट इज 1.67, खत्म। नेक्स्ट 0.9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने जानबूझ के डाला है, प्लीज ध्यान देना सारे। बहुत बच्चों की गलत फहमी होती है कि 0.9 का अंडर रूट हो गया 0.3, ये नहीं होता, याद रखना बात। 9 का सर 3 होता है, पॉइंट के लिए पॉइंट चढ़ा दिया, नहीं होता। समझाता हूं कैसे करते हैं। 0.9, डेसिमल के इधर 2 2 की पेयरिंग, डेसिमल के इधर 2 2 की पेयरिंग। तो अगर आप ध्यान दो तो ये 9 नहीं है, ये 90 है। 90 3 का स्क्वायर नहीं होता, 3 का स्क्वायर सिर्फ 9 होता। तो हमने करा पहले 0 0 0, नीचे उतर गया 90, डेसिमल 0 + 0 0। अब 0 कितने कितने था, 9 9 था 81, 81 9 डबल 0 नीचे, 9 + 9 18। अब 180 कितना कितना था, 18 4 तो 72 होता है, 4 4 था, तो ये हो जाएगा 16 1 73, बचेगा 64 164, ये बच रहा है। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है 0.9 की, दैट इज 0.94, और वो 0.3 नहीं है। नेक्स्ट 7th,
0.09 0.09। अब आप इसको देख के शॉक रह जाओगे कि इसकी एक्चुअल में वैल्यू 0.3 है, इसकी वैल्यू है 0.3। बता दो कैसे। आप इसको यूं लिख सकते हो 0.09 को डेसिमल हटाया, नीचे दो जीरोस, तो इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 9/100। तो ये बन जाएगा √9 अपॉन √100। √9 होता है 3, √100 होता है 10, तो 3/10 is 0.3। चाहो तो ऐसे निकाल लो आप लोग, अगर आपको नहीं लॉन्ग डिवीजन करना है पूरा तो वो भी कर लेते हैं, कोई चक्कर नहीं। ऐसे क्यों बनना है, दो डेसिमल प्लेसेस, 0 0 का 0 0 0 9 नीचे आ गया, 0 + 0 0, क्योंकि डेसिमल क्या आने लगे तो ये अब 3 3 का 9 होता है, 9, तो रिमाइंडर बचेगा 0। तो खत्म हो गया क्वेश्चन। तो यानी कि इसका जो वो है, इसका है 0.3, 0.9 का नहीं है 0.3, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है क्वेश्चन 8? क्वेश्चन 8 says 156 169, इसका निकालो। तो पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। नॉन फ्रैक्शन में करने के लिए होगा 169 into 1 + 56 upon 169। फिर हो जाएगा 169 में 175 175 50 225 by 169, ये हो गया। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये करना है, तो हम इसको यूं कर सकते हैं √225 upon √169। मैंने आपको बोला था 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स आप याद रखो, तो ये 15 का होता है, ये 13 का होता है। नहीं भी आता तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर लेना, ऊपर वाले की 5 × 5 × 3 × 3, नहीं तो डिवीजन मेथड कर लेना, डिवीजन भी वही दे देगा 13 × 30। 2 से एक बार 5 × 3, 2 से एक बार 13, तो तब भी 15/13 है। आगे अगर डेसिमल से मांग रहा है तो 1 जा 2 20 जा 1 जा 70 5 जा 65, ये आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा सिंपल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना, √a अपॉन √b इक्वल होता है √a/b के, वैसे ही एक फॉर्मूला होता है √a into √b इक्वल होता है √a into b के। तो वो जगह √45 into √20 इज इक्वल टू √900। √900 है, ये 30 × 30 होता है। अगर नहीं भी वैसे करना पूरा कर लो, आप चाहो तो डिवीजन मेथड कर लो, जो इजी लगे, 3 × 3 × 2 × 2 × 5 × 5। तो हर एक पेयर में से एक एक बाहर आ जाएगा, 3 × 2 × 5 दैट इज 30। आप करके देख लेना इसकी, 3 3 2 2 5 5, वही आ रहा है 30 आ गया। तो इसी के साथ डिवीजन मेथड के जितने मेरे को अलग अलग क्वेश्चंस लग रहे थे कि और प्रैक्टिस करवा दूं, वो मैंने करवा दिए हैं। एक नीचे शीट होगी, उसके अंदर 10 से 15 क्वेश्चन होंगे जो खुद से करना, और आंसर की भी है उसकी PDF अलग, तो आपने सबने वो ट्राई करना है, ठीक है। बस इतना ही इस लेक्चर में, थैंक यू।